नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी एक्सप्रेस पे। 2 साल हो चुके हैं मेरे आखिरी वीडियो को लेके। मैंने कुछ दिनों पहले इंग्लिश में एक वीडियो बनाई थी 7:30 पे, और अगेन मैं आज एक दूसरी और एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, और ये है व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ना आज हम एक सेलिब्रिटी की कुंडली देखेंगे, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा 7:30 होता क्या है। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, अगर आपने कहीं आपके रिश्तेदारों में कोई अगर एस्ट्रोलॉजर है, तो आपने इसका नाम जिक्र जरूर सुना होगा, इसका 7:30, और या फिर हम इसे पनौती के नाम से भी जानते हैं। और कई लोग इसको अलग अलग डिवीजन में भी डाल सकते हैं, जैसे ढैया, शनि की ढैया चल रही है, या फिर शनि का 7:30 चल रहा है, या पहला चरण चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है 7:30, और मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो क्या 7:30, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 7:30 एक मिथक है? क्या ये सिर्फ एक मिथ्या है? क्या सिर्फ जो लोग कुंडली में मानते हैं, कई लोग बात करते हैं, कह रहे हम तो 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, हमारी जिंदगी में तो कभी कुछ भी नहीं हुआ। या फिर कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि यू नो कुंडली में जो मानते हैं उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, या शनि में जो मानते हैं उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। क्या ये सच है? क्या 7:30 सिर्फ उन्हें इम्पैक्ट करती है, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है? क्या ये एक मानसिक तनाव पैदा करने वाली चीज है कि बोलते हैं, जानते हैं, इस वजह से आप पे असर होता है? क्या इस वजह से ये हो रहा है? तो इसके बारे में भी हम आज डीप में बात करेंगे। सो सबसे पहले शनि की 7:30 के प्रभाव को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले शनि क्या होता है? शनि कर्म का कारक है। शनि जो है वो काल है, समय है, कर्म है। ठीक है, आपकी एक्टिविटी, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आपको काम का फल मिलता है, वो दोनों ही शनि है। अगर आप बहुत मेहनती हैं तो वो भी शनि है। अगर आप बहुत ही लेजी हैं, आप नहीं काम करना चाहते हो, आप मेहनती नहीं हो, तो भी वो शनि का ही कहीं ना कहीं काम होता है। नौकरी, पेशा, आपका करियर, आप कौन सी जॉब करोगे, कहाँ पे करोगे, किस तरह के आपके कलीग कैसे होंगे, आपका सराउंडिंग कैसे होगा, क्या आप कैश में डील करोगे या फिर आप चेक में डील करोगे, ये भी आप शनि के थ्रू बता सकते हैं। शनि गरीबों का भी कारक है और गरीबी का भी कारक है। शनि जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आज बता देता हूँ। शनि जो है वो सूर्य के पुत्र की तरह से बताए गए हैं एस्ट्रोलॉजी में। सारे ही ग्रहों को कहीं ना कहीं इस तरह से ही बताया है, बट शनि स्पेसिफिकली जो है वो सूर्य का पुत्र है। और सूर्य पुत्र होने की वजह से के बावजूद सूर्य ने उसको निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनका जो रहने का ढंग था वो सूर्य के, और सूर्य को नहीं पसंद था, और उनके उनके जो अपने प्रिंसिपल्स थे वो सूर्य को नहीं पसंद था। सूर्य और सो शनि जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड, जो एक अलग कक्षा होती है, जिसको हम सोसाइटी में शामिल नहीं करते हैं, या फिर एक लोअर क्लास बोलते हैं जिसको, वो सबका प्रतिनिधित्व शनि करता है। उन सबका रक्षक शनि है। सो जानवरों का या फिर मुक्त जानवरों का प्रतिनिधित्व भी शनि करता है। सो शनि अनुशासन, डिसिप्लिन का भी कारक है, कानून और लीगल टर्म्स का भी कारक है। शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है, और शनि तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, और वो उसका अगर आपने सिंबल देखा है तो एक वेइंग स्केल, जो एक जिससे आप जैसे नाप दंड करते हैं, उसका सिंबल है। ये जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है। लोहा मतलब आयरन का कारक है, घुटनों का कारक है, हड्डियों का कारक है, जोड़ों का कारक है, और काले रंग को भी ये दर्शाता है, या सावले या काले रंग को भी ये दर्शाता है, या फिर डार्क नीला रंग भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको ये दर्शाता है। अच्छा, तो शनि और क्या, और कई सारी चीजों का कारकत्व है, लेकिन आज के वीडियो के लिए और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी कि शनि इन चीजों का कारक है। सो शनि जब चंद्रमा से डिस्कशन करता है, जब शनि चंद्रमा को अफेक्ट करता है, और वो कैसे अफेक्ट करता है वो हम अगले 2-3 मिनट में देखेंगे, बट जब चंद्रमा को अफेक्ट करता है तब उसकी 7:30 कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके मानसिक मानसिकता को दर्शाता है। चंद्रमा जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। चंद्रमा जो है वो आपके लंबी यात्रा,
कोई भी बदलाव को दर्शाता है। चंद्रमा आपकी माता को दर्शाता है। चंद्रमा आपकी जन्मभूमि है। चंद्रमा आपका मन है, आपकी चंचलता है। चंद्रमा सफेद कलर, गोलाकार है। सो ये सारी चीजें जो हैं वो चंद्रमा है। और जब भी शनि इन चंद्रमा को या इम्पैक्ट करता है, जब भी उस पे असर करता है, तब हम उसे साढ़े साती कहते हैं। दूसरी जो चीज है वो 12वां घर, क्योंकि शनि की जो साढ़े साती वो चंद्रमा से पीछे एक घर, मतलब जिसे हम 12वां घर कहते हैं, जो कुंडली में 12 घर होते हैं। मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने 12 घरों का महत्व दिखाया हुआ है, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। सो 12वें घर को शनि दर्शाता है। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर है एक अनजान जगह, अननोन प्लेस। 12वां घर है विदेश। 12वां घर है अकेलापन। 12वां घर है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप जो किसी को नहीं बताते वो क्या है। छुपे हुए दुश्मन जो है वो भी आपके 12वें घर से दर्शाते हैं। आपकी कोई भी छुपी हुई चीज, आपके सीक्रेट्स जो हैं, आपने जो किसी को दुनिया को नहीं बताई हुई है, या आपने सबकॉन्शियसली उन चीजों को दबा के रखी है, वो सारी चीजें शनि 12वां घर जो है वो दर्शाता है। शनि खुद 12वें घर का भी कहीं ना कहीं कारक है। 12वें घर के कुछ अच्छे कारकत्व ये हैं कि 12वां घर जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है। मतलब कि आप भगवान या फिर मोक्ष का कारकत्व है उस घर का। आपकी निद्रा, आपकी नींद जो है वो भी 12वें घर का है। या शयन सुख का भी कारक 12वां घर ही है। 12वें घर का जो नैसर्गिक मालिक है वो है गुरु। गुरु जो है वो नैसर्गिक तरीके से 12वीं राशि को कंट्रोल करता है, इसलिए नैसर्गिक मालिक हम कहते हैं। लेकिन हर चार्ट में लग्न के बेस पे उसका एक इंडिविजुअल पर्सनल ओनर भी होता है, उसका जो एक पर्सनल रूलर भी होता है, और उसके हिसाब से भी थोड़ी चीजें बदलती हैं। हमने 3 चीजों को देखी जो साढ़े साती का जो कहते हैं मेन कारकत्व है, जो कि है शनि, जो कि है चंद्रमा, और 12वां घर। 12वां घर और फिर होता है पहला घर, क्योंकि जब पहले घर पे आता है मतलब कि चंद्रमा के ऊपर से जब वो ट्रांजिट कर रहा होता है, या फिर चंद्रमा के ऊपर से जब वो गुजरता है, तब क्या होता है। तो पहला घर जो है वो आपका व्यक्तित्व है, वो आपकी पर्सनालिटी है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर से जब जाएगा तब हम कहेंगे कि ये चंद्रमा से पहले घर पे ये गोचर हो रहा है शनि का। तो ये दूसरी ढैया कहते हैं जिसे, तो या दूसरा चरण जिसे कहते हैं, तो वो शनि से हम समझ सकते हैं। और दूसरा घर जो चंद्रमा से दूसरे घर में जब ट्रांजिट हो रहा होता है या गोचर हो रहा होता है शनि का, तो उसे हम कहते हैं तीसरा चरण। और उस टाइम दूसरा घर जो चंद्रमा से है, दूसरा घर इन जनरल होता है रिसोर्सेस का, और आपके पैसे, आपकी लागत, आपका इंटरेस्ट, आपका जो भी मेहनत करने का फल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का जो फल है, आपका परिवार है। शादी करने के बाद आप जिस परिवार में जाते हैं, अगर आप महिला हैं या फिर अगर आप पुरुष हैं, तो आप जब अपनी पत्नी के साथ जिस घर में रहते हैं, वो है दूसरा घर को दर्शाता है। ये घर काल पुरुष की कुंडली में शुक्र रूल करता है। अच्छा, अब हम अगला देखेंगे शनि का गोचर और साढ़े साती। तो जैसे कि मैंने अभी समझाया, शनि प्रत्येक घर में 2.5 वर्ष में एक राशि में गोचर करता है। प्रत्येक हर 2.5 साल में वो एक राशि में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 राशि होती है, 12 राशियां होती हैं एक कुंडली में। जैसे हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बनाए या किसी भी स्टाइल से बनाए, तो 12 राशियां होती हैं, और वही 12 राशियों को हमने 12 घर में डिवाइड कर दिया है। पहली राशि होती है मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा होता है सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर और कुंभ, और आखिरी होता है मीन। ये 12 राशियां हैं। जब 12 राशियों में एक जब भी शनि एक घर में होता है, वहां से 2.5 साल वो उस घर में रहता है। जब आप पैदा हुए थे तो जरूरी नहीं कि आपने 0 डिग्री पे आए हो, तो 0 से 30 डिग्री तक का एक गिने जाता है इक्वल डिवीजन सिस्टम के हिसाब से। तो अगर 2.5 साल मेष में रहा, फिर वो 2.5 साल रहेगा वृषभ में, फिर वो 2.5 साल रहेगा मिथुन में, फिर वो 2.5 साल रहेगा कर्क में। इस तरह से वो हर राशि में 2.5 साल रहेगा। आप अगर देखो तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो तो वो 30 साल लगते हैं।
सारा कुंडली का सारे राशियों का चक्कर लगाने में शनि को 30 साल लग जाते हैं। सो ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज ये है कि जब भी जब शनि चंद्रमा जन्म चंद्र राशि से पहले राशि में, मतलब कि एक घर पहले या एक राशि पहले, जैसे मान लो कि आपकी जो राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए पनौती की आगमन कब होगा या शुरुआत कब होगी? तो कर्क राशियों के लिए एक घर पहले होता है मिथुन। तो मिथुन राशि में जब शनि आएगा तो कर्क राशि के लिए वो पनौती की शुरुआत होती है, साढ़े साती की शुरुआत होती है। जब मिथुन के बाद वो पहला चरण जिसे कहते हैं, मिथुन के बाद जब वो कर्क में आएगा तो उसके दूसरा चरण कहेंगे, जो कि 2.5 साल बाद आएगा। यानी और वो 2.5 साल रहने के बाद, यानी कि पनौती के 3-5 साल हो जाने के बाद, जब वो तीसरे घर में अपने तीसरी बार जब राशि परिवर्तन करेगा, मतलब वो तीसरा 2.5 साल का चरण स्टार्ट होगा, मतलब तीसरा चरण उसका स्टार्ट होगा। तो ये तीनों को मिला के हम ढाई ढाई और ढाई मिला के हम कहते हैं साढ़े साती की शुरुआत हो गई। अब साढ़े साती कितनी बार हो सकता है एक जीवन में? क्योंकि हम देखते हैं कि भाई 30 साल लगते हैं, गिव और टेक 30 साल लगते हैं शनि को घूमते हुए, डिपेंडिंग आप पैदा कब हुए हो। आप पैदा हुए थे तब और शनि और चंद्र कितने एक दूसरे से दूर हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि पहली पनौती आपकी हो सकती है कि 17-18 साल के अंदर अंदर आपकी पहली बार आ सकती है, या फिर उसके बाद भी हो सकती है। अब अगर समझ लो आपकी पहली पनौती जो है वो 17 साल में आई, 17 से लेके वो 25 तक चली, लेकिन 17 में अब दूसरी बार जब वो पनौती आएगी तब 30 साल आप ऐड कर दीजिए, तो 17 + 30 हो गए 47 साल। तो 47वें साल में आपकी दूसरी बार पनौती स्टार्ट होगी। तीसरी पनौती भी आ सकती है, अगर आपकी आयु लंबी है तो 77 साल में आपकी तीसरी पनौती भी आ सकती है। कई लोगों की मैंने जिंदगी में देखा है कि वो 64-65 साल 66 साल में ही उनकी तीसरी पनौती आ गई है, क्योंकि उनका चंद्रमा और शनि जन्म के स्थान में, जन्म समय में अपने से तीसरे या अपने से दूसरे घर में ही था। तो उस केस में तीन तीन पनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गया साढ़े साती का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम साढ़े साती के कुछ सामान्य अनुभवों को जानते हैं, या फिर साढ़े साती में होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश काल पात्र, मतलब देश का स्थान या स्थान, मतलब आप इंडिया में हो, आप कनाडा में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो, आप कहाँ हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। जैसे विदेशों में अगर आप देखो तो डिवोर्स रेट 75-80%, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 75-80% मैरिजेस जो हैं वो डिवोर्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि भारत जैसे देश को देखो तो 1% से कम शादी जो है, 1%, 1 to 2% ऑफ मैरिज ही डिवोर्स में कन्वर्ट होते हैं या फिर तलाक में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका देश का बहुत बड़ा कारण है। देश के अंदर जो चलती हुई एनर्जी होती है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा है काल। काल क्या होता है? देश काल, काल होता है समय। भैया से 100 साल पहले अगर देख लो तो कोई कोई विदेश नहीं आता था। जब अपने गांव छोड़ के आप दूसरे गांव में चले गए तो वही आपको विदेश लग जाता था। गांव छोड़ के अगर आप शहर चले गए तो आपने बहुत बड़ी तरक्की कर ली, बहुत बड़े देश हो गए। और कई बार पहले के ज़माने में देश निकाला बोलते थे। अगर आपको अपनी ज़मीन, अपना जन्मभूमि छोड़ के अगर दूर जाना पड़ता था तो इसको एक बुरा समय या बुरा दिखाया जाता था। आज के ज़माने में जब काल की बात करें, समय की बात करें, तो आज के ज़माने में लोग मरे पड़े रहते हैं कि भाई विदेश चले जाएं, फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वहाँ जाके पैसे कमा लें। तो ये जो है काल का बहुत महत्वपूर्ण है। ये है समय जिसको हम कहते हैं। और पात्र, पात्र क्या है? ये है आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, या फिर और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप का बेसिकली ओरिजिन क्या है, आप कहाँ बड़े हुए हो। आप कनाडा में बड़े हुए हो, आप यूएस में बड़े हुए हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बड़े हुए हो, आप अरेबिक कंट्री में बड़े हुए हो, आप अफगानी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप हिंदू हो, आप हिंदुस्तानी हो, श्रीलंकन हो, बुद्धिस्ट हो। सो इसका भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच, आपका रहने का तरीका, आपका जीने का तरीका, वो भी कई जगह पे शनि की साढ़े साती का अलग अलग असर दिखता है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं दिखता है। मैंने काफ़ी लोगों की कुंडली देखी है, क्रिश्चियंस की देखी है, कैथलिक की देखी है, हिंदू की देखी है, मुसलमान की देखी है, लोग जो कनाडा में रह रहे हैं उनकी देखी है, जो इंडिया में रहते हैं उनकी देखी है। और कई सारे, मैं ये कह सकता हूँ कि हर ट्रांजिट का एक
फल अलग तरीके से आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, कितने एक्सपर्टीज है आपके अंदर, और आपके अंदर कल्चरल नॉलेज कितना है। आप कितना जानते हो कि अफगानी लोग किस तरह से जीते हैं, या फिर यूएस में लोग किस तरह से जीते हैं, और उस तरह से आप उनको कंसल्टेशन दे सकते हो कि क्या उनके लिए नॉर्मल है और कौन सी चीज़ उनके लिए बहुत अलग है। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है जब आप देश काल पात्र को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सो ये ज़्यादातर मैंने बता दिया है। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बतानी कि शनि जो है वो अम, जितना स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, उतना तकलीफ देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतनी ही। जैसे अगर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हो या शनि की अंतर्दशा से गुजर रहे हो, जब साढ़े साती का प्रारंभ हुआ है, या फिर आप बीच में हो शनि की महादशा में, या शनि में राहु की अंतर्दशा है, या फिर शनि में शुक्र की अंतर्दशा है, या शनि में मंगल की अंतर्दशा है, इन इन चीजों के वक्त, इन समय में, इन आपको साढ़े साती का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, अगर आप कोई सौम्य ग्रह के साढ़े साती से गुजर रहे हो, जैसे शुक्र की साढ़े सात शुक्र का महादशा है, या फिर गुरु की महादशा है, और गुरु में गुरु चल रहा है, या फिर गुरु में शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या शुक्र में गुरु की चल रही है, इन संजोग पूर्ण महादशाओं में या फिर अंतर्दशाओं में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। कहीं ना कहीं महादशा और अंतर्दशा ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, उस ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि शनि की साढ़े साती आके चली गई, उसका इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन उसकी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ता है। अगेन, अगर आपका शनि नीच है, फिर भी आप पे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप बहुत मानी है, मतलब आपका सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको फेमस बना रहा है, आपका चंद्र जो है वो आपको फेमस बना रहा है, आपका शुक्र जो है वो आपको वैभव दे रहा है। ठीक है, अब इस टाइम पे ऐसे लोगों को शनि की साढ़े साती, अगर बुरे समय में शनि की महादशा के टाइम पे उनको अगर शनि की साढ़े साती लग गई, तो उस टाइम पे उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा से वो गुजर रहे हैं, और उसके बाद हम शनि की साढ़े साती का आप रिजल्ट देखेंगे। ऐसा भी मानने में आया है कि शनि की साढ़े साती जो है वो आपकी पूरी कुंडली पे एक ताला लगा देता है, आपको कुंडली को लॉक कर देता है, मतलब कोई और चीज इंपैक्ट नहीं करती है। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार शनि की साढ़े साती में या ढैया भी जब चलती है, तो हर इंसान की जिंदगी में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। मैं कह सकता हूं कि अराउंड 70 to 80% लोगों की जिंदगी काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, लेकिन अराउंड 10 to 20% और 25% लोगों की जिंदगी में इसका साढ़े सात में से सिर्फ 2 या 6 महीने या 1 साल जैसा खराब जाता है, और बाकी का समय जो है वो निश्चिंत निकल जाता है। सो ये है बिग इंट्रोडक्शन साढ़े साती का। अब हम एक सेलिब्रिटी की जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि क्या साढ़े साती पे विश्वास करने वालों को ही साढ़े साती असर करती है, तो इसलिए मैंने एक फॉरेन की सेलिब्रिटी का ज्योतिष कुंडली निकाली है। अगेन, साढ़े साती देखने के लिए अच्छी बात यह है कि आपको सही समय की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ जन्मदिन हो तो, और अगर चंद्रमा कहीं चेंज नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ उसके बेस पे भी आप साढ़े साती जान सकते हैं, क्योंकि शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से या उसके आसपास के घरों से जब जाता है, तभी उसको साढ़े साती माना जाता है। सो हम बात करेंगे साढ़े साती। जॉनी डेप, ये बहुत बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड के। इनका बहुत ही अभी रिसेंटली एक डिवोर्स हुआ है, बहुत फेमस डिवोर्स था। इसके बारे में गूगल पे और यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने सर्च और रिसर्च किया है। ये बहुत बड़ी लॉ फर्म को उन्होंने हायर किया था अपने लिए भी। सो ये क्या है, मतलब क्यों है और क्या है, क्या हुआ इनकी जिंदगी में, तो ये हम देखेंगे। तो कुछ मैंने इनके नोट्स लिख रखे हैं, आप जैसे कि पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको वो पढ़ते पढ़ते ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। सो सार्वजनिक रूप से इनके सारे तथ्य उपलब्ध हैं, आप गूगल पे भी कर सकते हैं। साढ़े साती के लिए केवल जन्म तिथि की आवश्यकता है, जो मैंने आपको बताई। इनकी जन्म तिथि जो है वो है 9 जून 1963। जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, मैंने उनकी कुंडली बना रखी है। वो धनु राशि के उनकी धनु राशि है, चंद्र केतु साथ में था। गुरु जो है वो उनके चौथे स्थान में बैठा हुआ है चंद्र से, और टेक्निकली उनका जो टाइम था उसके हिसाब से वो कर्क लग्न की कुंडली आ रही है, और सप्तम स्थान में उनका वक्री शनि है।
ठीक है, मकर राशि का। और जो अ, नवम स्थान में सिंह राशि में उनका मंगल बैठा हुआ है, और छठे घर में उनका चंद्र से छठे घर में उनका शुक्र, बुध और सूर्य बैठा हुआ है, और सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ है चंद्र से। ठीक है, अब इनकी साढ़े साती जो है वो जब शनि वृश्चिक राशि में जब आएगा तब हम कहते हैं, सो जब इस घर में जब शनि आएगा तब हम कहेंगे कि इनकी साढ़े साती की शुरुआत हुई है। यहाँ के बाद जब वो धनु में आएगा तब ये पहला चरण खत्म होकर ये दूसरा चरण शुरू होगा, और फिर शनि पे शनि जब चलेगा मकर की राशि में तब वो तीसरा चरण होगा। तो ये जो है 3 चरण शनि के होंगे, और हम देखेंगे क्या किस तरह से और कब इनकी शनि की पनौती स्टार्ट हुई। जॉनी डेप की धनु राशि है, साढ़े सात 3 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी जब वो वृश्चिक राशि में आया था। साढ़े साती का पहला चरण जो है नवंबर 2014 से अक्टूबर 2017 तक था, प्रतिगामी अवधि के सहित। प्रतिगामी मतलब कि रेट्रोग्रेशन, जब शनि जो है वो कभी कभी पीछे का ट्रांजिट पे करता है और आगे भी करता है, बट ओवरऑल हम सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, सो हम उस डीप में नहीं जा रहे हैं। 2014 से 2017 अक्टूबर तक उनका टोटल ट्रांजिट रहा, पहला चरण। दूसरा चरण जो है वो 2017 से जनवरी 2020 तक का था। जब जब शनि जो है वो धनु राशि में चंद्र के ऊपर जब जा रहा था वो 2017 से 2020 के तक था। और साढ़े साती का तीसरा चरण या अंतिम चरण जो है जनवरी 2020 से 2023 तक, मतलब कि अब जनवरी आई थिंक 17 तारीख को इसकी पनौती खत्म हो चुकी है, और अब शनि जो है उनका कुंभ राशि में आ चुका है, जो कि उनका तृतीय स्थान है। तो हम देखेंगे इनके 7.5 साल में उनके साथ क्या उतार चढ़ाव हुए और इसका क्या इम्पैक्ट था। तो साढ़े साथी के दौरान जॉनी डेप के जीवन में घटी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं। मैंने सारी पॉइंट आउट की है। सबसे पहले जो है 2014 में क्या हुआ, तो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने सगाई की, जिसके साथ अभी जो उनकी जो एक रिलेशनशिप था वो खत्म हुआ, और उनका 2014 में सगाई हुई, एंगेजमेंट हुआ एम्बर हर्ड के साथ। वो भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, जॉनी डेप जितनी बड़ी नहीं है बट वो भी एक फीमेल एक्ट्रेस है। ठीक है, फरवरी 2015 में डेप और हर्ड ने शादी कर ली, मतलब 2014 में सगाई हुई, 2015 के फरवरी में उन लोग ने शादी भी कर ली। 20 मई 2016 बेटी सू पामर जो है वो जॉनी डेप की मदर है। जॉनी डेप की माँ थी जो उनका निधन हो गया। वो काफी समय से स्ट्रगल कर रही थी, उनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब थी, पर उनका 2016 में उनका निधन हो गया। 21 मई, एक दिन बाद, 2016 मिस हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ घरेलू हिंसा के लिए पुलिस को बुलाया। जॉनी डेप के काफी रिश्ते पहले रह चुके हैं, कभी इस तनावपूर्ण रिश्ता नहीं रहा, इतना तनावपूर्ण रिश्ता नहीं रहा। मिस हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ घरेलू हिंसा के लिए पुलिस को बुलाया, और 23 मई 2016 को तलाक की फाइलें सुनी गई, मतलब उन लोगों ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और ध्यान रखिए, जो 2014, 2015, 2016, 2016 और 2016, मतलब ये 20 मई, 21 मई और 23 मई 2016 में जॉनी डेप के साथ काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। और 2016 में जैसे कि हम देख सकते हैं उनका पहला चरण चल रहा था, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहला चरण है वो कानून, शनि जो है वो कानून का कारक है। 12वां स्थान जो है वो जेल या फिर प्रिजन का भी कारक है। और शनि जो है वो 12वां घर जो है वो अननोन प्लेसेस, आपकी जो छुपी हुई मानसिकता है, आपके डर, आपके छुपे हुए दुश्मन जो हैं वो सबको भी दर्शाता है। 2017 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया था। 2017 में फाइनली उनका डिवोर्स हो गया। 2017 अगर आप देखने जाएं तो अक्टूबर 2017 तक उनके पहला चरण का शनि की पनौती चल रही थी। दूसरी चीज और क्या चीजें हुई, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जैसे बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है उनकी, डिज्नी की फ्रेंचाइजी के साथ, जिसकी वजह से जॉनी डेप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फेमस हुए हैं। तो उनके साथ एक डील थी, उनके साथ एक सौदा था 2018 में, लगभग $40 मिलियन, ठीक है, 40 लाख डॉलर, मतलब $400 लाख की कमाई खोने से वित्तीय घाटा। डिज्नी, क्योंकि डिज्नी को ये पता लगा, या फिर
ऐसा महसूस हुआ कि जो एम्बर हर्ड ने बोला है कि वो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है और गलत काम करता है, तो इस वजह से उन्होंने अपना डील कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से उनको $40 मिलियन का नुकसान हुआ, जॉनी डेप को। और ना कि वही, बट आगे की जो सीरीज बनने वाली थी उसमें भी जॉनी डेप का कोई हाथ नहीं रहेगा। दूसरा क्या हुआ, इस घटना और व्यक्ति के आसपास के मुद्दे आर्थिक प्रतिष्ठा के लिहाज से और अन्य तरीकों से अ, श्री डेप, जॉनी डेप को आज तक मानसिक रूप से परेशान करते रहे, क्योंकि उनकी साढ़े साथी जारी थी। मतलब कि सिर्फ ये तो वित्तीय घाटा था $40 मिलियन, बट उसके अलावा उनके शारीरिक, उनके मानसिक तरीके से भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि, और ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनकी साढ़े साथी चल रही थी। ये हमेशा याद रखें कि वो कुंडली में नहीं मानते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो शनि की साढ़े साती के बारे में उन्होंने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, और उसके बावजूद उनकी जिंदगी में ये चीज हुई। इससे पहले उनके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, किसी रिलेशनशिप में कभी भी उन पर ये इल्जाम नहीं लगाया या लगा जो एम्बर हर्ड ने लगाया है उन पे। शनि प्लस 12वां स्थान, घर सक्रिय हो गया। ये क्या करता है, ये अलगाव पैदा करता है, अपमान, आपकी काफी निंदा, आपकी अपमान होती है, आपकी निंदा होती है, आपकी कई सारी चीजें जो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी में आपने किसी को बताई होती है वो बाहर आ जाती है, वो उजागर हो जाती है। अचानक से आपको लगता है कि अरे मैंने इसको ये कॉन्फिडेंटली बोला था, ये बात इन्होंने ये बाहर क्यों बता दी। पर ये सारी चीजें अक्सर होते हुए दिखता है। आप पे झूठे आरोप लगने के चांसेस हैं, कानूनी मुद्दे, क्योंकि लीगैलिटी का कारक है, लॉ का कारक है शनि, तो वो भी होता है। व्यसन, मतलब कि अगर जॉनी डेप पे ये भी लगाया गया था कि वो व्यसनी है, मतलब वो बहुत शराब पीते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, तो ये सारी चीजों का भी बाहर खुल के बातें हुई। वित्तीय नुकसान, मतलब फाइनेंशियल लॉस का भी होता है, क्योंकि जब वो 12वें घर में बैठता है तो वहां से वो दूसरे स्थान को देखता है, और दूसरा स्थान जो है वो आपका वित्त है, आपका संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पैसा है। धर्मार्थ स्थान, मतलब टेम्पल है या फिर कोई भी गुरुद्वारा है, इन चीजों को भी ये दिखाता है, मंदिर को भी दिखाता है। अस्पताल या कारावास, कारावास मीन्स जेल, को भी 12वां घर दिखाता है। सो ये सारी चीजें जॉनी डेप के साथ हुई। उनका अंतिम चरण आखिरकार 17 जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगा, जो कि हो चुका है आज की डेट पे। गूगल पर ज्यादातर विवरण उपलब्ध है, इससे भी बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अगर गूगल करें जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बारे में, बहुत ही फेमस ट्रायल था, बहुत ही फेमस लीगल केस था, आप इसके बारे में देख सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा तथ्य इसके बारे में मिलेंगे भी। लेकिन मेरा जो आज का जो मुद्दा था वो ये दिखाना था कि साढ़े साती की वजह से और साढ़े साती के जाने की वजह से उनको कितना नुकसान देखना पड़ा। जब आप उनकी कुंडली देखो तो आप लग्न, अगर हम लग्न से देखें तो जैसे यहाँ पे AS लिखा है, मतलब असेंडेंट, यानी ये लगन है। अगर यहाँ से देखें तो शनि जो है वो अपने से 7वें स्थान में बैठा हुआ है। जब भी कर्क लगने की कुंडली में, वैसे भी थोड़ा ऐसे कहते हैं कि मैरिज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि 7th हाउस में मकर राशि आती है। उसमें भी उस मकर राशि का यानी 7th हाउस का जो मालिक है वो वक्री हो चुका है। वक्री हो जाने की वजह से वो कमजोर हो जाता है, यानी उनके रिलेशनशिप्स काफी बार दिक्कतें होती हैं। और उसमें भी अगर आप देखने जाएं तो शनि वक्री होके कहाँ जा रहा है, तो वो केतु के साथ मिल रहा है, और चंद्र के साथ मिल रहा है। शनि जो है वो कारक है प्रोफेशन का, अगर आप ध्यान दें, और केतु जो है वो चीजों को काटता है। तो जैसे पनौती स्टार्ट हुई तो उनका वो नुकसान हो गया। 2018 में जब दूसरे चरण में शनि और केतु का मिलन हुआ, तब उनका प्रोफेशन, मतलब उनकी जो डील थी, जो उनके एम्प्लॉयर थे, जो उन्हें पैसे दे रहे थे, उसके साथ डील कैंसिल हो गई। तो ये भी चीज हम देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। हमने ये जो इतना बड़ा विश्लेषण किया है शनि की साढ़े साती का, उससे हमें क्या पता चला, तो अगेन मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये पहले से ही लिख के रखा हो ना। आप ज्योतिष हो, आप ज्योतिषी जानते हो, आप ज्योतिषी में मानते हो, आप शनि साढ़े साती में मानते हो, नहीं मानते हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शनि की साढ़े साती आपकी जिंदगी में एक न एक बार इम्पैक्ट जरूर लाती है। आपको जरूर कहीं ना कहीं एक बार वो महत्व दिखा देगा कि आपने जो गलत किया है, गलत सोचा है, या फिर नहीं भी किया है या नहीं भी सोचा है। अगर आप बहुत सीधे हैं तब भी आप फंसते हैं इसमें, क्योंकि आपको शनि ये सिखाना चाहता है कि आप बहुत सीधे होके आपने गलती कर दी है। सो आपको ये कहीं ना कहीं सयानपन दिखाता है, ये कहीं ना कहीं आपको सयाना बनाता है।
दूसरी चीज, इससे कोई लिंग का कोई इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो। मैंने कई फीमेल्स की भी चार्ट्स देखे हैं जिनकी कुंडली में डिवोर्सेस हो चुके हैं शनि की साढ़े साथी में, वक्री शनि होते हुए। और कई आप पुरुष हो, आप ट्रांसजेंडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि की साढ़े साथी आपको इम्पैक्ट करती है। आप रईस हो, आप गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इम्पैक्ट उतना कम होता है। जब अगर जॉनी डेप जो है वो करोड़ों बिलियन डॉलर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं या फिर डॉलर्स कमाते हैं, तो उनको डॉलर्स में नुकसान हुआ। अगर कोई बंदा दिहाड़ी में जीता है, जो बंदा रोज के 100 रुपए 200 रुपए कमाता है, तो उसके साथ ये होगा कि भाई उसके 200 रुपए खो गए और उसको घर का जो भाड़ा भरना है या फिर रेंट पे करना है और उसके पास उसके पैसे नहीं है। सो ये भी दिखता है। पर इम्पैक्ट सबको होता है, सबकी असर अलग होती है, सबका कहीं ना कहीं जो इसकी जो इसकी समस्या है वो कहीं ना कहीं जरूर बाहर निकल के आती है। अम, ज्यादातर मैंने ये देखा है कि इससे ये भी नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप कैथोलिक हो, आप नास्तिक हो। शनि को या शनि के गोचर का जो विवरण है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी रिश्ते या आप कोई भी नाते, कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि आपके कुंडली में शनि कैसा है। मेरा ये आज का वीडियो बनाने का जो तर्क है या फिर एक एक तात्पर्य है, जो रीजन है, वो ये है कि भाई आपको डराना नहीं है, आपको समझाना है, आपको ये दिखाना है कि जब ये होगा तो ये होगा। आप बस अपने आप को एक कछुए की तरह एक स्थित प्रज्ञ स्थिति में डाल दीजिए। आप अपने आप को खींच लीजिए अंदर, आप अपने मन को संभालिए। आप जितना ध्यान करोगे उतना आप पे साढ़े साती का असर कम होगा। जितना आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करोगे उतना आप कम होगा। रिमेंबर, चंद्र जो है वो आपकी मानसिकता को है। सो ये शनि की साढ़े साती जो है वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा हरास करने का इसका मुद्दा होता है। अगर मेडिटेशन करते हैं तो इसकी जो इम्पैक्ट है आपकी आपकी मानसिकता पे बहुत हद पे कम हो जाएगी। जो फिजिकली जो चीजें होनी है, जो वित्तीय घाटा होना है वो तो होना है, लेकिन आपका उसकी वजह से नुकसान, मानसिक नुकसान न होने दें। सो बस मैं यही कहना चाहूंगा। आगे आप ये वीडियो में आगे पढ़ भी सकते हैं, मैंने सारा सब कुछ नहीं पढ़ा। और दूसरी चीज मैंने ये जरूर देखी है कि आप अगर हनुमान जी की पूजा करें, अगर आपका मंगल सही है, या फिर आप मंगल की पूजा करें और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। आपको तेल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लें या फिर सुंदरकांड कर लें, या फिर जब हनुमान जयंती है अगर आपकी साढ़े साथी में आती है तो उसकी उस वक्त अगर आपने कुछ हनुमान जी से रिलेटेड कोई दान धर्म कर लिया तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप जितना आप जब भी 12वें स्थान में आता है तो आपको अचानक से आपका दान धर्म भी बढ़ जाता है, आपका चैरिटी भी बढ़ जाता है। आप हॉस्पिटल में आप सेवा करने में भी बहुत उत्सुक होते हो, बट आपके साथ उतना ही गलत भी होता है। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आप इससे डरें, पर आप प्रिपेयर हो जाए और मेंटली ये समझे कि साढ़े साथी आएगी और साढ़े साथी चली जाएगी, और फिर आपकी जिंदगी जो है वो ठीक हो जाएगी। और पूरे साढ़े साथी में मुश्किल से 6 महीने या 1 साल, अगर आप महीनों को एक साथ कैलकुलेट करें और टोटल में एक साथ डालें, तो अब हो सकता है कि 6 महीने से 8 महीने के आसपास ही आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पर वो 8 महीनों का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। तो आप अगर सिर्फ वो 8 महीने संभल लें और बाकी के समय में आपकी मानसिकता को संभाले रखें, आप अपनी मेंटालिटी को संभाले रखें, तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही है। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हम वो सजेशन भी बहुत ही का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय।